and welcome to 3.TV. I am Ruchi Sharma. Looks like meme coin season is here क्योंकि एनालिस्ट 2026 में मीम कॉइन ETF लॉन्च होने की संभावना जता रहे हैं। मीम कॉइन मार्केट कैप पिछले 7 दिनों में 4% अप है और तकरीबन सभी मेजर कॉइन्स सर्च कर रहे हैं। तो पिछले एक हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के झगड़े से लेकर अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हावियर मिले को लिब्रा कॉइन स्कैंडल में मिली क्लीन चिट तक मीम कॉइन सेक्टर में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। ये तमाम डेवलपमेंट्स आपको डिटेल में बताएं उससे पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहद पॉजिटिव न्यूज से। मीम कॉइन लवर्स के लिए एक गुड न्यूज है। ब्लूमबर्ग के ETF एनालिस्ट एरिक बाल्चुनाज ने प्रेडिक्ट किया है कि 2026 में मीम कॉइन ETF लॉन्च होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस प्रेडिक्शन के पीछे बहुत बड़ी वजह है मीम कॉइन सेक्टर की बढ़ती मार्केट कैप जो अब $65 बिलियन के करीब पहुंच गई है और आसमान छूती मीम कॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम। मीम कॉइन्स में बढ़ते ट्रैक्शन की वजह से ही बड़े बड़े एसेट मैनेजर्स ग्रेस्केल, बिटवाइस, 21 शेयर्स, ऑस्प्री फंड्स और REX शेयर्स डोजकॉइन ETF के लिए एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं और ऑस्प्री फंड्स और रेक्स शेयर्स ने तो ट्रंप और बोंग ETFs के लिए भी एप्लीकेशन फाइल कर दी है। वैसे क्या आपको पता है लेटेस्ट खबर क्या है? जिगरी दोस्त अब दुश्मन बन गए हैं। ट्रंप ने द बिग ब्यूटीफुल बिल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए टैक्स क्रेडिट कट किया तो इलॉन मस्क को जोरदार मिर्ची लग गई और छिड़ गया दोनों के बीच ऑनलाइन वॉर। इस जंग के छिड़ते ही ट्रंप कॉइन पहले तो 17% गिरा और फिर देखते ही देखते ट्रंप कॉइन ने 12.55% रिकवर भी कर लिया। वैसे एनालिस्ट की माने तो ट्रंप कॉइन के इर्द गिर्द कुछ ऐसा बुलिश सिनेरियो बन रहा है कि ये कॉइन डबल जंप के साथ $21.3 तक भी पहुंच सकता है। खैर, लोगों ने तो इस लड़ाई का फायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। ट्रंप मस्क फ्यूड पर बेस्ड कई मीम कॉइन्स लॉन्च हो गए हैं जो अच्छी खासी ट्रेडिंग वॉल्यूम रजिस्टर कर रहे हैं। DX स्क्रीनर के डेटा के मुताबिक $556 मिलियन की टोटल डेली वॉल्यूम में से 64% वॉल्यूम जनरेट की है ट्रंप और मस्क की लड़ाई पर बेस्ड टॉप 5 मीम कॉइन्स ने। ऑफिशियल ट्रंप ने करीब $228 मिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट की तो वहीं किल बिग ब्यूटीफुल बिल ने करीब $131 मिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज की। प्रेसिडेंट वर्सेस इलॉन टोकन ने $30 मिलियन और ऑफिशियल मस्क ने $22 मिलियन वॉल्यूम दर्ज की। तो वहीं एक न्यूली लॉन्च मीम कॉइन न्यू पॉलिटिकल पार्टी ने पहले ही दिन $10 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम अपने नाम की। ट्रंप कॉइन सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा है तो उसे और पंप करने के लिए एरिक ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि ट्रंप फैमिली का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अपने ट्रेजरी में ट्रंप मीम कॉइन्स रखेगा और इसके लिए अच्छे खासे अमाउंट में ट्रंप कॉइन्स अक्वायर किए जाएंगे। तो एक तरफ ट्रंप कॉइन सर्च कर रहा है, उसे WLFI के ट्रेजरी में ऐड किया जा रहा है, लेकिन साथ ही ट्रंप पर डाउनवर्ड प्रेशर भी बनने वाला है क्योंकि 18 जुलाई को करीब 50 मिलियन ट्रंप टोकन्स वर्थ $520 मिलियन अनलॉक किए जाएंगे। तो अगर ट्रंप टोकन्स के लिए डिमांड नहीं बढ़ी तो टोकन अनलॉक के बाद ट्रंप का प्राइस गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। खैर, बढ़ते हैं आगे। 7th लार्जेस्ट मीम कॉइन फाट कॉइन पिछले 7 दिनों में करीब 30% अप है क्योंकि फाट कॉइन कॉइन बेस पर लिस्ट हो गया है। जिस तरह फाट कॉइन तरक्की कर रहा है इसे इस साल का पेपे कहा जा रहा है और हो भी क्यों ना, अक्टूबर 2024 में लॉन्च से लेकर अब तक फाट कॉइन 10,000x बढ़ चुका है। इसकी मार्केट कैप $1.2 मिलियन से $1.2 बिलियन तक पहुंच गई है। यही वजह है कि फाट कॉइन के ETF की स्पेकुलेशन भी वक्त के साथ तेज हो रही है। इसके अलावा पेपे की डॉग मीम कॉइन ज़्यूस ने भी क्यू कॉइन पर डेब्यू कर दिया है। पोलिनिक्स और एल बैंक के बाद ये ज़्यूस की 3rd मेजर CEX लिस्टिंग है। खैर, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हावियर मिले की मुसीबतें अब खत्म होती दिख रही हैं। अर्जेंटीना के करप्शन वॉचडॉग ने प्रेसिडेंट हावियर मिले को लिब्रा स्कैंडल में क्लीन चिट दे दी है। एंटी करप्शन ऑफिस का कहना है कि 14 फेब को एक्स पर किया गया हावियर मिले का पोस्ट पर्सनल कैपेसिटी में था। हावियर ने अपनी प्रेसिडेंशियल ड्यूटीज को ब्रीच नहीं किया है और ना ही उन्होंने अर्जेंटीना के फेडरल एथिक्स लॉ फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स को वायलेट किया है। मीम कॉइन से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ध्यान रखिएगा कि engaging with meme coins is a high risk, high reward game that you should attempt only when armed with enough research and experience. तो अपनी रिसर्च करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करिए और फिर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। We look forward to your feedback in the comment section and yes, do like, share and subscribe to our channel and keep watching 3.TV.